अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम स्मिया ज़ुल्फ़कार है और मैंने HTML ट्यूटोरियल स्टार्ट किया है बिगिनर से एडवांस तक। यूट्यूब पे ऑलरेडी इसकी बहुत ज़्यादा वीडियोस हैं, लेकिन या तो वो बहुत ज़्यादा टाइम की हैं या उनमें सारा कंटेंट मौजूद नहीं है जो एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए चाहिए होता है। मैंने इस कोर्स को इस तरह डिज़ाइन किया है कि जो बिगिनर्स हैं और जिनको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती या इन्होंने अभी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की है, तो वो HTML को अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। इस कोर्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट में बेसिक HTML है जो कि कोडिंग जर्नी के लिए बहुत ज़रूरी है, और सेकंड में मैंने कुछ एडवांस HTML ऐड किया है जिसमें आप वेबसाइट को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं HTML के इंट्रोडक्शन से। HTML किसी भी वेबसाइट को बेस प्रोवाइड करता है। जैसे HTML में कोई भी वेबसाइट पे जो पैराग्राफ्स होते हैं, जो लिंक्स होते हैं, वो सारे HTML के बेस में होते हैं। और जो CSS है, इससे हम वेबसाइट पे स्टाइलिंग कर सकते हैं, और जावास्क्रिप्ट के ज़रिए हम वेबसाइट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यूज़र कोई चीज़ हमें एंटर करता है, कोई नंबर एंटर करता है, तो वो किस तरीके से यूज़ होगा और किस तरीके से उसको हम मैनिपुलेट करेंगे, वो हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे। HTML सीखने के लिए हमें विजुअल स्टूडियो कोड चाहिए। तो देखते हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड में हम पहली फ़ाइल किस तरीके से क्रिएट करते हैं। पहले क्विक एक्सेस डेस्कटॉप पे हम इसका एक न्यू फ़ोल्डर बना लेंगे। आप वो फ़ोल्डर किसी भी नाम का बना सकते हैं, HTML का बना लें या किसी जो नाम आपको सूटेबल लगता है। देन उस फोल्डर को ओपन विद कोड करेंगे तो वो ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ी सी लोडिंग के बाद ओपन हो गया। यहाँ पे देखें इसका जो इंटरफेस है ये किस तरीके का है। यहाँ पे हम पहली जो इसकी फ़ाइल क्रिएट करेंगे वो index.html से बनाएंगे। एक्सक्लेमेटरी साइन लगाकर एंटर दबाने से हमें कुछ डिफ़ॉल्ट कोड हमें विजुअल स्टूडियो कोड प्रोवाइड करता है, जिसको हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे हम जस्ट अपना एक जो टाइटल है, जो हम पेज का नाम रखना चाहते हैं, वो एंटर करेंगे। यहाँ जो भी आप अपने वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइटल में उसको ऐड कर सकते हैं। HTML स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जिनका पता होना हमें ज़रूरी है। उनमें फर्स्ट आ जाता है एलिमेंट्स। यानी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं? कुछ भी चीज़ हमें जो HTML पर नज़र आ रही है ना, जैसे कि कोई पैराग्राफ हो गया, कोई भी टेक्स्ट हो गया जो लिखा हुआ है, कोई इमेज हो गई, कोई भी लिंक हो गया जो हमने HTML में ऐड किए हुए हैं, ये इन सब को क्या कहते हैं? HTML। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में हम नाउन कहते हैं, नाउन किसी भी चीज़ का नाम। वैसे HTML कोडिंग लैंग्वेज में एलिमेंट हम कहते हैं किसी भी चीज़ का नाम। ठीक है, जो भी चीज़ हम HTML में ऐड करते हैं। एलिमेंट्स के साथ है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स होता है कोई भी चीज़ जो हमने एलिमेंट्स के ऊपर एडिशनली लगाई है, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई पैराग्राफ है तो उसको हमने किस तरीके से फॉर्मेट किया है, उसको किस तरीके से हमने उसका लुक चेंज किया है, उसको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। जैसे कि उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने उसमें कुछ भी ऐड किया, जैसे कि हमने उसके टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया है, या हमने उसमें कुछ चेंजिंग की, उसको इटैलिक बना दिया, या कोई वर्ड्स उनमें ऐसे थे जिनको हमने अंडरलाइन कर दिया। यानी कि एलिमेंट्स के ऊपर जो भी पैराग्राफ है, कोई पिक्चर है, कोई लिंक है, उसको हमने किस लिहाज से अट्रैक्टिव बनाने के लिए चेंज किया है, एडिशनल समथिंग उसके ऊपर ऐड किया है, तो उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। ठीक है, वंस अगेन जो एलिमेंट्स होते हैं वो किसी भी चीज़ का नाम होते हैं, जैसे कि इंग्लिश में नाउन होते हैं, और जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो उन नाउन के ऊपर लगाई गई समथिंग एडजेक्टिव, समथिंग एडिशनल लुकिंग, ठीक है, उसकी जो चेंज करते हैं हम उसको एलिमेंट्स कहते हैं। नेक्स्ट है इंडेंटेशन। इंडेंटेशन क्या होता है? स्पेसेस होती हैं। जो भी HTML में स्पेसेस होते हैं उनको इंडेंटेशन कहते हैं, जो कोड को मोर अट्रैक्टिव बनाती हैं। और इन स्पेसेस के थ्रू ही पता चलता है कि एक बेस्ट प्रोग्रामर है। यानी कि अगर यहाँ पे जो साइड पे ये स्पेसेस नज़र आ रहे हैं, इनको अगर मैं हटा दूँ तो पता ही नहीं चलेगा कौन पेरेंट लेवल पे है और कौन चाइल्ड लेवल पे है। तो इनको हटाने से कोड बिल्कुल एक टेक्स्ट की तरह नज़र आता है। तो इनसे क्या होता है, कोड्स और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, तो इनको इंडेंटेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कमेंट्स की, कि HTML में कमेंट्स क्यों ज़रूरी होते हैं, उनको क्यों ऐड किया जाता है और उन्हें किस तरह ऐड किया जाता है। तो कोई भी कोड हमने HTML में लिखा हो तो हमें बाद में नहीं पता चलेगा कि हमने वो कोड किसके लिए लिखा था
और किस वजह से हमने ऐड किया। तो उसका हम एक टॉपिक रख लेते हैं जिसको हम कमेंट कर देते हैं, और बाद में हमें जब उसको हम रीचेक करते हैं तो हमें उस कमेंट की वजह से पता चल जाता है कि हाँ हमने यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग ऐड की थी, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ दिस इज़ न्यू वर्ड। अब हम इसको कमेंट करते हैं, और कमेंट करने पे ये हमारी वेबसाइट पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। और कमेंट किस तरीके से करते हैं, अगर हम कमेंट को सिंपल जो उसका फॉर्मेट है वो यही है, मतलब लेस देन और हाइफन ऐड किए जाते हैं, फर्स्ट में बैक स्लैश ऐड कर दी जाती है, तो ये कमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप सीखते हैं HTML में हेडिंग्स किस तरीके से ऐड की जाती हैं, ठीक है। तो हेडिंग ये मेरा टॉपिक का नेम हो गया, और इसको मैंने कमेंट किया क्योंकि हम इसको वेबसाइट के पेज पे नहीं देखना चाहती। तो हेडिंग का जो सिंटैक्स होता है उसके लिए लेस दैन सिंपल वही बाकी टैग्स की तरह होता है। H1 H2 H3 ये हेडिंग्स के साइज़ के डिपेंड करते हैं। जो H1 होती है वो बड़ी साइज़ की हेडिंग होती है, H2 उससे छोटी होती है, H3 उससे भी ज़्यादा छोटी होती है। तो इस तरह एक हेडिंग मैंने बना लिया है। इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ ताकि पेज पे आपको पता चले कि हेडिंग किस तरीके से शो होती है। तो आपने गो लाइव पे जाना है और इसका सर्वर आपने जो है ना रन करना है, मतलब कोड को रन करना है। तो आपके पास जो भी सर्वर मौजूद है, कोई गूगल का कोई भी है, मेरे पास ओपरा है, मैं उसको यूज़ कर रही हूँ। आप इसका आउटपुट दे सकते हैं कि हेडिंग 1 जो है वो हमारे आउटपुट पे शो हो गया, और साथ HTML जो ट्यूटोरियल हमने उसका टाइटल रखा था, बिल्कुल स्टार्ट पे हमने उसका टाइटल रखा था, वो भी देख सकते हैं आप, ठीक है। ये हमारा पेज है। वेबसाइट में हमें बहुत ज़्यादा हेडिंग्स एट अ टाइम चाहिए होती है, तो क्या बारी बारी सबको लिखेंगे? नहीं, इसके लिए शॉर्टकट लगाते हैं। तो H और साथ उसका साइज़ यानी कि 1 2 3 जो भी हमने हेडिंग लेनी है, साथ स्टैरिक और नंबर कितनी हेडिंग चाहिए, देन एंटर। तो ये देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा हेडिंग जो 5 नंबर मैंने ऐड किया, तो 5 हेडिंग एट अ टाइम मेरे पास आ गई हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि प्रोग्रामर जो होते हैं वो ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग यानी स्किल्स को एनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करेंगे 1 बाय 1, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से हम इसको ऐड करते जाएंगे। इसी तरह 1 बाय 1 सारी हेडिंग्स ऐड करते जाना है, और सर्वर को रन करने से पहले आपको फ़ाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी चीज़ आप HTML में चेंज करेंगे तो उसको सेव ज़रूर करना है। फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देख लीजिए 1 बाय 1 हेडिंग जो 1 2 3 4 5 हेडिंग्स हमारी ऐड हो गई है वेबसाइट के पेज पर, ठीक है। नेक्स्ट कोड की तरफ चलते हैं। तो हेडिंग्स तो ऐड हो गई हैं, अब देखते हैं उन हेडिंग्स के नीचे पैराग्राफ कैसे ऐड करने हैं। तो ये पैराग्राफ का टॉपिक का नेम, और ये हमने उसको कमेंट किया, ठीक है मैंने। और अब HTML में डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ होता है लोरम। लोरम वर्ड लिखने से हम उसको एंटर करेंगे और हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ आ जाएगा। ये बहुत बड़ा नज़र आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा मतलब एंटर से इसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट नहीं, मतलब एक पेज पे मैं इसको शो करती हूँ ताकि अच्छे से नज़र आए। तो आउटपुट देख लेते हैं एक दफ़ा किस तरीके से है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। इन्होंने एक ही लाइन में एडजस्ट किया हुआ है क्योंकि अभी इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग नहीं लगी। और अगर मैं चाहती हूँ कि जैसा मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है लाइन बाय लाइन वैसा ही आउटपुट में भी शो, एक ही लाइन में एडजस्ट ना हो, तो इसके लिए हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। लाइक मैं किसी वर्ड को जो है ना बोल्ड करना चाहती हूँ। तो जैसे बोल्ड बी से होता है वैसे उसका टैग भी बी से होता है। तो बी से हम टैग लगाएंगे और उसको जिस वर्ड को हमें बोल्ड करना है उसके दोनों साइडों पे पेस्ट कर देंगे, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग विद बैक स्लैश। तो आउटपुट देखते हैं इसका। तो हाँ जी, ये हमारा जो वर्ड है जिसके गिद हमने टैग लगाया वो हमारा वर्ड बोल्ड हो गया। नेक्स्ट मैं चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ में कोई वर्ड हो जिसके नीचे अंडरलाइन आ जाए, ठीक है। कोई भी फॉर्मेटिंग लगाना चाहती हूँ मैं। तो अंडरलाइन यू से है, तो से सेम एज किसी भी वर्ड के गिर्द अगर मैंने यू वाला टैग लगा दिया तो वो वर्ड क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो ये देखें इसका जो जिस वर्ड के गिर्द हमने अंडरलाइन का टैग लगाया था वो वर्ड हमारा अंडरलाइन हो चुका है। अंडरलाइन तो हो गया, लेकिन जो पैराग्राफ है वो एक ही लाइन में है, तो मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहती हूँ। तो इसके लिए पैराग्राफ का तो सिंपल जो टैग होता है वो पी होता है, लेकिन अगर मैं उसको जैसा मैं अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट करना चाहती हूँ तो PRE से मैंने एक टैग लगाया, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग विद बैक स्लैश, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं।
तो देख लें, जैसा मैंने अपने कोड में रैंडम उसकी स्पेसिस मतलब उसको एडजस्ट किया था, वैसा ही मुझे आउटपुट भी मिला है। तो ये PRE टैग इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसा कोड हमने लिखा है हमें वैसा ही आउटपुट मिले। अब मैं वर्ड को इटैलिक बनाना चाहती हूँ, तो आई का सिंपल आई का टैग लिया, इसको किसी वर्ड के पहले और बाद में हमने लगा दिया, ठीक है, क्लोजिंग टैग विद बैकस्लैश। तो आउटपुट में देख लें, हाँ जी, ये जो वर्ड है ये इटैलिक शेप में आ गया, थोड़ा सा तिरछा है, मीन्स के इटैलिक फॉर्म में हमें नज़र आ रहा है। ओके है। पैराग्राफ में कुछ ऐसे वर्ड्स भी ऐड किए जाते हैं जिनको हम कोटेशन में लिखते हैं। तो वो क्यू से स्टार्ट होता है, तो सिंपल क्यू का टैग लगाया, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग लगाया, और सेंटर में वो लिखा, वो ही वर्ड, वो ही लाइन, वो ही कोट्स लिखे जो जिसको हम कोटेशन मार्क्स में लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैंने लिखा हेलो वर्ल्ड। इसका हम जो है ना आउटपुट देखते हैं, गो लाइव से जाके इसको सर्वर को रन करके इसका आउटपुट देखते हैं। देख लें, कोटेशन मार्क्स में हेलो वर्ल्ड आ गया। आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, अपना नाम या कोई भी कोटेशन। अब नेक्स्ट एक टैग है मार्क्वी टैग। ये मोस्टली यूज़ तो नहीं होता, लेकिन HTML में ऐड है तो मैं आपको बता देती हूँ। मार्क्वी टैग जो है वो उसके नाम से ही है, ठीक है। तो मार्की टैग, हाँ, ये हमने लगाया। इसके सेंटर में आप जिस भी वर्ड को ऐड करना चाहते हो, मैं अपना नाम ऐड करना चाहती हूँ तो मैंने लिखा स्मिया जुल्फ़कार। तो आउटपुट देखते हैं इसका किस तरीके से शो होगा। सर्वर को रन किया तो ये देखेंगे मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। ये मोस्टली वेबसाइट के टॉप पे यूज़ किया जाता है जब एक बड़ी लाइन को मूव करना होता है ना। ये मोस्टली अब यूज़ नहीं होता, लेकिन अगर आपने अपनी वेबसाइट में कहीं यूज़ करना है तो आप करें। अब सीखते हैं कि HTML में लिंक्स कैसे लगाए जाते हैं। किसी भी वेबसाइट का लिंक या किसी बारे में आप बात कर रहे हैं तो उसी वेबसाइट का लिंक, जैसे कि मैं कोई न्यूज़ है उस न्यूज़ का नीचे लिंक लगा दो, ठीक है। तो इस तरह किसी वेबसाइट का या पेज का लिंक जो आपने लगाना है वो। तो लिंक हमारे टॉपिक का नाम हुआ जिसको मैंने कमेंट किया, इसलिए कि हमारे पेज पे इफेक्ट ना करे। तो लिंक लगाने के लिए सिंपल टैग होता है ए का, जिसके सेंटर में हम सोर्स देते हैं। लाइक कोडिंग में होता है ना कि हमें पाथ चाहिए होता है, तो पाथ में हम सेंटर में सोर्स जो है उसके सेंटर में हम उस वेबसाइट का एड्रेस दे देंगे, ठीक है। वेबसाइट का एड्रेस आप कोई किसी भी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हैं। मैंने गूगल का एड्रेस दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जिसका आपने एड्रेस दिया ना उसका साथ नेम भी लिखना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया गूगल, इसलिए कि वो पेज पे शो हो कि ये गूगल, हम वहाँ से गूगल पे मूव हो जाएंगे। नेक्स्ट, ये गूगल का लिंक लग गया है हमारे पेज के ऊपर। अब इस पे क्लिक करने से हम गूगल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है, ताकि हम वहाँ से कुछ सर्च कर सकें। तो ये लोड होगा अभी थोड़ी सी वेटिंग के बाद ये लोड हो चुका है। और वेबसाइट पे जो भी ऑप्शन था, रीड मोर का था या गूगल सर्च का ऑप्शन था, तो वो हम अब यहाँ से वर्ड सर्च कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और उस दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना जिसने अभी ही कोडिंग की जर्नी स्टार्ट की है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।